start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को संदेश भेजा गया वाले बयान पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। अब इसके जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट में जयशंकर के बयान को क्राइम बताया था। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप शेयर किया और कहा, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। उन्होंने पूछा, इसे किसने अधिकृत किया? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? हालांकि विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मंत्रालय ने इसे तथ्यों का घोर दुरुपयोग करार देते हुए साफ कहा कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में चेतावनी दी थी, न कि पहले। ये जवाब राहुल के दावों को खारिज करने और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई सामने लाने की कोशिश में दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में सूचित किया गया था। इसे गलत तरीके से हमले से पहले की बात बताकर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि जयशंकर के बयान को जानबूझकर गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी पर प्रोपेगेंडा टूल बनने का आरोप। कांग्रेस सांसद के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा टूल ना बने। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि वो 3 पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस नेता पर पाकिस्तान के पक्ष में बोलने का आरोप लगाया है और उनसे कहा कि पाकिस्तान का दुष्प्रचार का साधन बनना बंद करें। आलोक ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा, आप पिछली 3 पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं। अरे राहुल बाबा, कम से कम आरोप तो ढंग से लगाओ यार। पूरा देश परेशान है पिछले 10 साल में कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसकी हवा पहले किसी को क्यों नहीं लगती है, कोई भी बड़ा निर्णय हो। अरे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तो किसी को पता ही नहीं लगने देते हैं। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले जानकारी दे दी। अंग्रेजी तो कम से कम, अंग्रेजी के शब्द तो कम से कम ठीक से पढ़ो, वो भी नहीं पढ़ते हो। और पीआईबी ने फैक्ट चेक में पहले ही इसको रिफ्यूज कर दिया है, वो भी नहीं मानना है। लगे तुरंत पाकिस्तान की वकालत करने की। ये बताइए कि हमारे कितने प्लेन गिरे। अरे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का टूल बनना बंद कीजिए। 3 खानदान, 3 पुश्त आप लोग यही काम करते आ रहे हैं। 1971 के वक्त इंदिरा गांधी न्यूक्लियर डिटेल्स पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही थी, राजीव गांधी कुछ कर रहे थे और आप कुछ कर रहे हैं। देश देख रहा है और आपके सर्टिफिकेट को नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं है। हालांकि राहुल के बयान पर इससे पहले कई राजनीतिक दलों ने विदेश मंत्री और मोदी सरकार को घेरा था। आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं।
लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा नकारा विदेश मंत्री कभी न मिला होगा भारत का, और पता नहीं क्या किस तरह से विदेश मंत्रालय चलाया, किस तरह से हमारी कूटनीति रही या विदेश नीति रही कि भारत पाक युद्ध में भारत दुनिया में अकेला पड़ गया। शर्म नहीं आती? इस आदमी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ में कई देश खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक बात है। दूसरी बात है, हिम्मत न जयशंकर में है न मोदी में है। जब तक मोदी ये नहीं कहते हैं कि ट्रंप का लेना देना इसमें नहीं है। ट्रंप ने एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, और ट्रंप ने ही घोषणा करी थी सबसे पहले कि भारत पाक का सीज फायर हो गया। झुठलाने की कोशिश करते हैं। 9 या 10 तारीख को सीज फायर होता है, उसके समझ लीजिए 6-7 दिन बाद प्रकट होते हैं इन एक्सप्लेनेशंस को लेके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें तो उसी समय साफ कर देनी चाहिए थी ना। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से वो ये है कि एक विदेश का राष्ट्रपति हमारे निर्णयों के पहले हमारे निर्णयों की झलक अपने ट्विटर में दे देता है। वो कहता है सीज फायर होगा, हम आधे घंटे बाद सीज फायर अनाउंस करते हैं। 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने बोला, 5 साढ़े 5 बजे हमने अनाउंस किया। उन्होंने अगले दिन कहा कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो 10 लाख बिलियन, जिसको 10 लाख मर जाते। अब ये बात तो स्पष्ट है कि 10 लाख जो हैं कन्वेंशनल वॉर जिसको कहते हैं, बंदूक और तोपों की, उसमें तो नहीं मरते। वो तो केवल मरते हैं अगर परमाणु या एटॉमिक हथियार या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएं। फिर वो अगले दिन कहते हैं कि ये न्यूक्लियर बिल्कुल कहानी बनती चली जा रही थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो ट्रंप अपने ट्विटर पे कहते हैं वही हमारे लोग रिपीट करते हैं। तो इससे हम कैसे मान लें कि एक तीसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है? जाहिर है कि ये स्टेटेड पोजीशन है। जयशंकर जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ये रिटरेशन पूर्ववर्ती सरकारों ने और वर्तमान की सरकार ने भी बार बार किया। आखिर बातचीत के पीछे शर्त क्या होनी चाहिए? हम किस बात से परेशान है? आहत है पूरा देश आतंक की प्रयोगशालाओं से। तो 2 चीजें एक साथ नहीं चला सकते ना, कि आप लेबोरेटरीज भी चलाएंगे जहां पैकेजिंग करते हैं आप टेरर की, और दूसरी तरफ आप दक्षिण एशिया में शांति भी चाहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने हमारी शांति, हमारा चैन छीनने की कोशिश की, हमारे देश में नफरत फैलाने की कोशिश की दहशतगर्दी के साथ। उस संदर्भ में मैं समझता हूं कि माननीय विदेश मंत्री ने कहा